वाई इज देयर नो मेडिटेशन ड्यूरिंग स्लीप? इज इट पॉसिबल? ऐसा क्यों होता है जब हम सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो उसमें हम ध्यान नहीं कर पाते? क्या ये मुमकिन है कि हम सपना देखते समय भी ध्यान हो सके, जगते समय नहीं कर पाते? तो कम से कम सपना देखते समय, जिस समय हमारे अंदर में कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, उस समय भी हो। तो रमन उनसे बोलते हैं, इसको यहाँ क्यों पूछ रहे हो, सपने में पूछो। तुमसे कहा जा रहा है कि इस समय ध्यान करो, तो अपने आप से पूछो कि तुम हो कौन। अब तुम ध्यान नहीं करना चाहते, अब तुम सवाल पूछ रहे हो कि सपने में हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते। एक तरह से तुम इस ध्यान को करने को बाईपास कर रहे हो। जो आदमी ध्यान करना चाहता है उसके लिए सपना देखना या नींद में रहना वैसा ही है जैसे जगना, तीनों एक ही है। जब तुम अपने आप को देख पाओगे तो तुम देखोगे तुम सपने को भी एक साक्षी की तरह देख रहे हो, नींद को भी एक साक्षी की तरह देख रहे हो, और तुम उन दोनों को ऐसे पास करते हो जैसे एक आदमी रोड के साइड में खड़ा है और सामने से गाड़ियां जा रही हैं। तुम्हें ये नहीं महसूस होगा कि मैं सोया, मैं जगा, मुझे मारा जा रहा है। तुम्हें ऐसा लगेगा मैं तो यहाँ पर हूँ और ये सब मेरे आसपास चीज़ें हो रही हैं। इस तरह के क्वेश्चन तुम इसलिए पूछ रहे हो क्योंकि तुम ध्यान से अलग हो। जब तुम ध्यान में रहोगे तो तुम सब कुछ अपने सामने होता हुआ पाओगे, उसमें फंसा हुआ नहीं। फिर कहते थोड़ा सा पूछो अपने आप से कि जो आदमी रियलाइज्ड हो गया है, मतलब जो ज्ञानी हो गया है, उसको नींद में क्या होता है, उसकी चेतना को नींद में क्या होता है। रमन कहते हैं कि तुम पूछ रहे हो, ये सवाल पूछ रहे हो कि जो आदमी एनलाइटेंड हो गया है उसको नींद में कैसा महसूस होता है। ये सब सवाल बकवास है। इस तरह के सवाल खाली वो पूछता है जो भी ज्ञान में नहीं है। ये तो ऐसा हो गया जैसे तुम मुझसे पूछो कि जब किसी का पेट भर जाएगा तब उसकी भूख का क्या होगा। भूख भी रहेगी और पेट भी भर जाएगा। ये वो आदमी सवाल नहीं पूछेगा जिसका पेट भर गया। खाली पेट वाले का सवाल है ये सब। एक सटीक जवाब रमण देते हैं। जो आदमी एनलाइटेंड हो जाता है उसका केवल एक स्थिति होती है, परम स्थिति, जो कि अनब्रोकन होती है, 24 घंटे कभी नहीं टूटती। वो उसी स्टेट में रहता है, चाहे वो जगता हो चाहे सोता हो, कि इसके मन की स्थिति 24 घंटे अनब्रोकन होती है, किसी भी चीज़ से बिना डिस्टर्ब रहती है। बल्कि सच पूछो तो ज़्यादातर लोग वो सोते इसलिए हैं क्योंकि वो जगे हुए नहीं हैं अपने सेल्फ के लिए, इसलिए नींद आती है। जब कोई आम आदमी गहरी नींद में जाता है तो कुछ देर के लिए उसका मन साइड में रख लिया जाता है, उसका अहंकार बगल में रख देता है। वो मतलब जानबूझ के नहीं, बट प्रोसेस होता है। उसके विचार, उसकी इच्छाएं कुछ देर के लिए साइड में रख दी जाती हैं। यही काम हमको दिन में करना है। जगते समय 3 चीज़ों को हम साइड में रखते हैं। साइड में रखते हैं मतलब वो चल रहा है लेकिन हम उसके साथ में बहे ना। अपने अहंकार को, अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं को चलने दें, बस उसके साथ परेशान ना हो, तो धीमे धीमे हम एनलाइटन हो जाएंगे। अभी क्या होता है, हमारे मन में चलती है एक विचार या अहंकार, खूब जोर से चलता है और हम उसके साथ बहते जाते हैं। जब हम ये कहते हैं अरे ये विचार मुझे क्यों आया, तो हम उस विचार के साथ लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं विचार चल रहा है, उसको देखो। जैसे आज मेरे साथ हुआ, मैं सुबह उठा नहाने के लिए, मन में विचार आ रहा था ये क्या कर रहा हूँ यार, मैं डॉक्टर हूँ और मैं यूट्यूब के वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपने परिवार के व्लॉग बना रहा हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए। ये विचार आया। तब तक से मैंने उसको जब ऑब्जर्व किया तो मेरे मन में गहरा विचार ये आया कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब चीज़। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे परिवार के साथ कनेक्ट हों, मेरे ज्ञान के साथ कनेक्ट हों। तो हाँ, ये ज़रूरी है। लेकिन पहला वाला विचार बड़ा नेगेटिव था, ये क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ। कोई डॉक्टर है, वो पेशेंट देख रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है और मैं अपने व्लॉग बना रहा हूँ, ये तो छोटे बच्चे करते हैं। लेकिन आजकल मैं यूट्यूब को स्टडी करके यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे यूट्यूब के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। तो जब आपके मन में कोई विचार चल रहा है तो उसको ऐसे देखो जैसे वो पड़ोस की, मेरी नहीं, पड़ोस वाले की गाड़ी जा रही है। हमारी गाड़ी चोरी होगी तो बड़ा गुस्सा आएगा, पड़ोस वाले की गाड़ी चोरी होगी तो बोलेंगे बेचारा गाड़ी चोरी हो गई। तो रमन कहते हैं 3 चीज़ों को अगर तुम दिन में आराम से देख करके साइड में चलने दो, विचारों को, इच्छाओं को
पूरी हो जाए तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना हो तो परेशान ना हो और अहंकार को चलने दो, उसको साइड में चलने दो, तब तुम एनलाइटेंड हो जाओगे। और फिर रमण कहते हैं अगर तुम ये चीज़ कर सको दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, तो धीमे धीमे वो 4-5 घंटे चलेगी। और सबसे अच्छा ध्यान वो होता है जो दिन के समय इतना गहरा हो जाता है कि सोते समय, नींद में और सपने में भी चलता है। ये आदमी पूछ रहा था ना कि नींद में हम ध्यान क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जगते समय ध्यान नहीं चलता। जगते समय चीज़ें हमको बहा ले जाती हैं, तो नींद में भी बहा ले जाती हैं। लेकिन जो आदमी ध्यान में रहता है दिन में, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए ध्यान में रहता है, मतलब उसके मन में एक अहंकार का विचार आया कि मैं सही हूँ, तब तक से उसको पता चला नहीं नहीं मैं गलत हूँ। बस इस थॉट को, ठीक है मैं गलत हूँ, वो सही है, बात खत्म हो गई। फिर से एक विचार आया, अरे मैं गलत हूँ, क्यों गलत हूँ, तो उसको देख लिया कि विचार है। फिर से एक विचार आया, अरे वो आदमी क्या सोचेगा, तो मैंने कहा ठीक है ये भी विचार है। अरे मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, ये भी एक विचार है। इन सारे विचारों को ऐसे देखें जैसे एक मन में टेप रिकॉर्डर चल रहा है। अगर ऐसा दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे कर सके तो धीमे धीमे रमण कहते हैं ये चीज़ तुम सपने में भी कर पाओगे। सपना चलता रहेगा और तुम बोलोगे देखो सपने में पेड़ चल रहा है, और वो गहरी नींद में भी चल पाएगा। कहते हैं ये ध्यान ऐसा होना चाहिए कि मन में ये भी विचार आपको न पकड़े कि मैं ध्यान कर रहा हूं। नहीं तो मन बार बार जब थोड़ा सा ध्यान कर पाएगा तो बोलेगा देखा मैं कितना महान हूं, कितना बड़ा योगी हूं। ये भी विचार तुमको जब आए तो वो भी तुम्हें पकड़कर बहाने ले जाए। इसको यहां तक पहुंचाना, जैसे जगना और सपने देखना आपका पूरी तरह से ध्यान में ही जाता है। आपका दिन में जगना, काम करना, सब काम करना ध्यान में जाता है। ऐसे आदमी का गहरा नींद भी ध्यान ही हो जाता है। इस आदमी ने ही पूछा था कि नींद में कोई ध्यान क्यों नहीं कर पाता। फिर आगे बात करते हैं सन्यास की। सन्यास अपने घर को छोड़ना, कपड़े छोड़ना, प्रॉपर्टी छोड़ना नहीं है। सन्यास है अपने अहंकार को छोड़ना, जो आपने सवाल पूछा वो। कृष्ण भी यही बात कहते हैं जो रमण कह रहे हैं। एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता है, अपने पूरे फैमिली सर्कल के साथ में एंजॉय करता है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है, ढेर सारी चीज़ें, वो उसको परेशान क्यों नहीं करती, क्योंकि उसका अहंकार उसने सरेंडर कर दिया है, उसमें इन्वॉल्व होने से मना कर दिया है। वो रहता तो है लेकिन वो उनको ऐसे देखता है जैसे किसी और की लाइफ चल रही है। और जैसे कि सपना हमको सच पूछिए तो परेशान, मतलब हमको कहाँ असर करता है। हमने सपना देखा, जगे तो देखते हैं हम वैसे के वैसे ही हैं। इसी तरह से एक आदमी जब अपने दिन के समय को ध्यान से देखता है, दुनिया उसको असर नहीं करती, ठीक ऐसे जैसे सपना उसको असर नहीं करती। एक आदमी जब सपने में देखता है कि वो नदी में डूब गया है, भीग गया है, लेकिन जब जगता है तो देखता है उसका बेड सूखा है, वो भी सूखा हुआ है। और वहीं पर अगर कोई आदमी सन्यासी है, वो आश्रम में रहता है, लेकिन वो अपने शरीर के साथ में अटैच्ड है, अपने अहंकार के साथ में अटैच्ड है, छोटी छोटी चीज़ों के साथ अटैच्ड है, तो उसको रमण कहते हैं वो कर्मी है, वो भोगी है, वो सन्यासी नहीं है। तो ये था इस सवाल का जवाब कि कोई आदमी ध्यान सपने में भी ध्यान कर सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, बशर्ते वो दिन में अपने 3 चीज़ों को देख करके साइड में रख सके। कौन सी 3 चीज़ को? अहंकार, इच्छा, विचार। 24 घंटे में नहीं हो पाएगा, बार बार नहीं होगा, भूल जाएगा। क्योंकि जिस समय सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं उस समय डूबना होता है। मान लीजिए मुझे कोई जिम्मेदारी दे दी गई, मैंने आपको कहा कि ये 10 लाख की कार है, ये तुम्हारी देखभाल में है, तुम उसको लेकर गए, एक्सीडेंट हो गया, वापस आए, अब दिमाग में बार बार चलेगा बाप रे बाप इतनी बड़ी चीज़ मुझे दी गई थी, मैंने उसका ध्यान नहीं दिया। अब अपने आप को ये बताना है एक एक्सीडेंट हुआ, हो सकता है उसके बदले में मुझे डांट पड़े, हो सकता है उसके बदले में मुझे नुकसान भी भरना पड़े, ये सब हो सकता है। लेकिन ये सब विचारों को चलते समय कोशिश करिए कि उस विचार के ट्रैफिक से बाहर आ सके। विचार खास तौर से जिस समय बहुत इंटेंस विचार चल रहे होते हैं, इसमें इमोशंस होते हैं, जहाँ पर बड़ी चिंता होती है, वो ऐसा ट्रैफिक है जैसे ट्रेन चल रहा है और 1 सेकंड के लिए भी ट्रेन रुक नहीं रही है। कार तो रुक जाती है, साइकिल वाली
रोड पे तो आप क्रॉस कर सकते हैं, बैलगाड़ी चल रही तो आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन ट्रेन चलते समय आप क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन जब आप पहचानना शुरू कर देंगे कि ये विचार असल में विचार है, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। विचारों की, अहंकार की और डिजायर्स की, इच्छाओं की स्पीड बढ़ती है क्योंकि हम उनको देखते नहीं हैं। ध्यान इन विचारों के लिए ब्रेक का काम करता है। आप पूछते हैं, अच्छा ठीक है, कौन सा विचार आ रहा है? जो 10 विचार आ रहे थे, बहुत तेजी से आ रहे थे, वो रुक करके आपको बताते हैं, मुझे कार का विचार आ रहा है, मुझे मेरे बेटे का विचार आ रहा है। आपने पिछले महीने जब आपका बेटा बीमार था तो बहुत ही कमाल का ध्यान किया था। आप वहां पर अपने बेटे को बीमार छोड़ के चले आ गए। आपने कहा भगवान की इच्छा होगी तो बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। ये ध्यान था। ठीक वैसे ही आपको अपने मन में चलने वाले विचारों को ध्यान देना है। अगर ध्यान नहीं देते हैं, ये भी बड़ी कंडीशन है, ध्यान नहीं देते हैं तो विचार और मजबूत हो जाते हैं और स्पीड में आते हैं। दिन में 10 विचारों को ध्यान दीजिए। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कार का विचार, बेटे का विचार, नौकरी का विचार, उधारी का विचार, मेरा घर कब बनेगा उसका विचार। अगर इस 10 बार अपने विचारों को देख लेते हैं तो आपने विचारों को ऐसे रोक लिया जैसे एक आदमी ट्रेन को, दिखाते हैं ना लोग, ट्रेन को रोक लेते हैं बाहुबली की तरह। और ये 10 बार ध्यान इन विचारों को देखने की वजह से आप देखेंगे आपके अंदर में एक योगी पनप रहा है, बड़ा हो रहा है।